का प्रोग्राम पाकिस्तान के आज टेलीविजन और भारत के न्यूज 24 की मुश्तरका पेशकश है। पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म की रूस में होने वाली मुलाकात, इस मुलाकात को लेकर बहुत सारी तवक्कुआत हैं। जब भी इतने बड़े लेवल पर राब्ता होता है तो एक उम्मीद बन जाती है। आखिरी मर्तबा ये दोनों वज़ीर आज़म आमने सामने आए थे सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस में, मगर उस वक्त कोई बाकायदा बातचीत नहीं हुई थी। अब यह एक बाकायदा मुलाकात है दोनों वज़ीर आज़म के दरमियान और एक मर्तबा फिर से उम्मीद की जा रही है कि यह मुलाकात जो है वो एक आइस ब्रेकर होगी पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को लेकर या मुज़ाकरात को लेकर। यहां पर कुछ अहम सवाल हैं जो उठते हैं। सबसे पहला तो सवाल यह है कि क्या भारत की जारहाना पॉलिसी जो उसकी पाकिस्तान को लेकर है उसमें क्या कोई बदलाव आ सकता है, और खासकर नरेंद्र मोदी के होते हुए पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं उनमें क्या कोई बेहतरी आ सकती है। फिर दूसरा सवाल कि जो भारत की जानिब से जो बामी ताल्लुकात को पसे पुश डालने का फैसला हुआ था, क्या वो फैसला अब भारत में बदल रहा है, क्योंकि इस मुलाकात का जो लिए दिलचस्पी थी और पहल जो थी वो भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने की थी। और आखिरी सवाल के जो कॉम्पोजिट डायलॉग है जो 2014 के बाद से नहीं हो सका, क्या वो फिर से बहाल हो पाएगा, और कश्मीर के मामले को लेकर दोनों मुल्कों के दरमियान कोई बामानी बातचीत हो सकती है या नहीं, या उसका आगाज हो सकता है। इन अहम इश्यूज पर हम बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम इधर उधर की बातें ना करें, बल्कि कल जो मुलाकात होने वाली है इस मुलाकात पे जरा फोकस रहकर नई दिल्ली के साथ बातचीत कर सकें। इस्लामाबाद और नई दिल्ली के दरमियान ये बातचीत होगी। मेरे साथ इस्लामाबाद में जो लोग मौजूद हैं उनका तारफ करा दूं। कमर जमान कारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद में। मसूद खान साहब साबिक सफीर हैं, पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब रह चुके हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान इन यूनाइटेड नेशंस, वो भी हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद है। और नई दिल्ली में मेरे दोस्त और मेरे को होस्ट मानक गुप्ता के साथ कौन कौन मौजूद है, ये मानक आप ही बताइए। शुक्रिया रहमान। तो एक बार फिर आमने सामने आ रहे हैं भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ, और इसीलिए हर हिंदुस्तानी का चैनल न्यूज 24 और पाकिस्तान का आज टीवी आपके लिए लेकर आए हैं ये मिली जुली पेशकश। यहां नोएडा स्टूडियो से मैं हूं मानक गुप्ता और मेरे साथ इस्लामाबाद से मेरे साथ हैं आज टीवी के रहमान अजहर। आप जानते ही हैं हमारे पीएम सेंट्रल एशिया के दौरे पर हैं, फिलहाल रशिया में हैं। वहीं यूफा शहर में कल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान फुल मेंबर्स बनने जा रहे हैं, और उसी के लिए पाक पीएम नवाज शरीफ भी वहीं पर हैं। मौका देखकर भारत ने, इंडिया ने एक बार फिर पहल की है और पीएम मोदी ने नवाज शरीफ की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। जी हां, कल सुबह इंडियन टाइम के हिसाब से 9:45 पर 9:45 बजे दोनों नेताओं की मीटिंग होनी है, यानी पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 9:15 बजे। सवाल एक बार फिर वही है, दोस्ती होगी क्या? यहां स्टूडियो में मेरे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्समैन नलिन कोहली और ब्रिगेडियर महालिंगम डिफेंस एक्सपर्ट, आप दोनों का स्वागत है। तो शुरू करते हैं रहमान। मेरा पहला सवाल कमार जमान कायरा साहब से है। कायरा साहब, आप देख रहे हैं एक बार फिर से हिंदुस्तान ने पहला हाथ बढ़ाया दोस्ती की तरफ, नवाज शरीफ की तरफ दोस्ती का हाथ नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया है। यह मीटिंग इंडिया की पहल पर हो रही है। जब बार बार इंडिया दोस्ती का हाथ बढ़ाता है कायरा साहब, तो पाकिस्तान क्यों नहीं एक डिमांड मान लेता है इंडिया की कि आप टेररिज्म को खत्म कर दीजिए, क्योंकि उसके साए में बातचीत हो नहीं सकती सही मायनों में। शुक्रिया कोहली। मैं एक तो पहले आपसे गुजारिश करूंगा, आपके एक आध प्रोग्राम में पहले भी मुझे इत्तेफाक हुआ, आप मीडिया का रोल बड़ा कमाल का है। आप दोनों तरफ पब्लिक ओपिनियन को सॉफ्ट कर सकते हैं, और इस वक्त अगर रुकावटों में से गिना जाए तो पब्लिक ओपिनियन शायद सबसे बड़ी रुकावट है, बाकी ग्राउंड रियलिटीज अपनी जगह, तो आप उसको सॉफ्ट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप एक तो मीडिया के अंदर हमारी ये जंग नहीं होनी चाहिए, हमें प्रपोजल्स और एक अच्छी सजेस्टिव गुफ्तगू करनी चाहिए। अभी आपने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म आमने सामने हो रहे हैं। भाई, हम आमने सामने नहीं हो रहे, हम मिल रहे हैं। जी हाँ, वही मिलने मतलब में और आमने सामने में, आमने सामने जंग का लफ्ज है, लड़ाई का लफ्ज है। वही मतलब था। नहीं, आपको मतलब जो भी हो, लेकिन उसके माने बहुत सारे निकलते हैं और उसका साफ माना वही है। तो बेहतर यह है कि मुलाकात हो रही है, ये एक अच्छा रहेगा, और ये मुलाकात एक अच्छे माहौल में हो रही है। इसको इनिशिएट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने किया, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसलिए इससे पहले जब उनका हलफ बर्दारी का वक्त था तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी, बावजूद इसके कि यहाँ शायद उनका होम एटमॉस्फेयर उनके लिए इतना अच्छा ना होगा उस काम के लिए, बट वो गए इसी काम के लिए कि हम हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और हमारे दोनों देशों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट हैविंग गुड रिलेशंस। अब उसके दरमियान आपने कहा कि जी पाकिस्तान क्यों एक मुतालबा नहीं मान लेता, दहशतगर्दी का खात्मा,
तो पाकिस्तान मेरे अजीज सबसे बड़ा दहशतगर्दी का, इस दुनिया पे दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार मुल्क पाकिस्तान खुद है। और ये पाकिस्तान की अपनी होम ग्राउंड दहशतगर्दी नहीं है। ठीक, पाकिस्तान की अफवाज भी, पाकिस्तान के लोग भी, तालिबान पाकिस्तान की रियासत भी, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी। पर आ गए। जो टेररिस्ट पाकिस्तान मैं में अटैक कर रहे हैं, वो बैड देखिए, टेररिस्ट है। जो कश्मीर में और हिंदुस्तान में अटैक कर रहे हैं, मुझे जरा बात करने दीजिए, मुझे जरा बात करने दीजिए, फिर आप अपने वक्त पे। एक बात याद रखिए, एंकर्स ना लंबी बात नहीं करते, जो बंदे जवाब दे रहे होते हैं वो लंबी बात करते हैं। तो आपका सवाल आ चुका पहले। अर्ज ये है कि हम लोग ये कह रहे हैं कि हम जिस दहशतगर्दी का आज शिकार हैं, जिस नजरियाती बोध का आज शिकार हैं, वो हमारा अपना होम ग्राउंड नहीं है। हम भी कसूरवार होंगे, लेकिन उसमें सारी दुनिया का कसूर है। सारी दुनिया मिल के आई थी और उसमें आपका भी कुछ हिस्सा होगा। और ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान तो आप कर सकते हैं जो आप नहीं करते। पाकिस्तान के लिए कंट्रोल आप कर सकते हैं। आई एग्री विद कायरा साहब ने जो बात की है। एक मिनट मानक, मैं नलिन कोहली साहब से सवाल पूछना चाहता हूं। एक तो जो गुफ्तगू है वो होनी चाहिए कि बातचीत को आगे कैसे बढ़ाना है, और ये बड़ा खुशाइंद बात है कि दोनों वज़राए आज़म मिल रहे हैं। नलिन कोहली साहब, नरेंद्र मोदी ने खुद दावत दी और खुद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस मुलाकात से, और डू यू थिंक कि ये मुलाकात एक आइस ब्रेकर होगी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कॉम्पोजिट डायलॉग है उसको लेकर? यहां 3-4 बातें मैं जोड़ना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि हां, प्रयास या अटेम्प्ट दोनों तरफ से हुए। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्वेरिंग इन सेरेमनी पे बहुत यहां भी खुशी हुई कि इस इनविटेशन को आपके प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया और वो दिल्ली आए थे। लेकिन उसके बाद टॉक्स होने से पहले हुर्रियत से जब बातचीत हुई यहां आपके एम्बेसडर की, हाई कमिश्नर की, तो बातें एक किस्म से टल गई। मैं जनरली मानता हूं कि हम लोगों को ज्यादा हाइप और एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम दोनों देशों के अपने अपने बहुत क्लियर स्टैंड पॉइंट्स हैं। जैसे अभी कायरा साहब टेररिज्म की बात कर रहे थे, तो वो एक परसिक्यूशन मेंटालिटी से बोल रहे थे कि पूरा दुनिया जो है हम लोगों को कर रहे हैं। हमारा ये परसेप्शन है, जो हम इसको लगातार कहते हैं कि ये होम ग्रोन है पाकिस्तान में, कुछ आउट ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के लिए भी दिक्कत खड़ा कर रहा है। लेकिन गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट की पॉलिसी को हम लोग कहते हैं डेंजरस है, क्योंकि टेररिज्म अल्टीमेटली इनोसेंट लोगों की जान लेता है। वो चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, अल्टीमेटली जो मरता है वो इनोसेंट आदमी ही मरता है। तो ये हमारे बड़े क्लियर है। कई और मसले पर भी हमारे क्लियर स्टैंड्स हैं। तो अभी इन अ सेंस की कोई बातचीत फॉर्मली नहीं हो रही, ना उसका कोई अनाउंसमेंट हुआ है। तो जब यहां पर मल्टीलैटरल कोई इवेंट हो, उसके साइडलाइंस पे दोनों प्राइम मिनिस्टर को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है बात करने की, वो अपॉर्चुनिटी, उसमें अगर मुलाकात हो रही है, तो मुझे लगता है दोनों जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनकी सूझबूझ पे छोड़ देना चाहिए और देखते हैं इससे इवॉल्व क्या होता है। देखिए, मैं यहां पर आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू नलिन कोहली साहब, मेरी एक छोटी सी इंटरजेक्शन है। वो ये है कि जो पॉलिसी ऑफ हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स पाकिस्तान जो फॉलो की जा रही थी, क्या अब उसका रोल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पाकिस्तान को सार्क से बाहर करने की कोशिश की गई, BBIN लाया गया, हमारे चाइना के साथ जो ताल्लुकात थे उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान के साथ जो कंट्रोल लाइन पर हालात एक सोचे समझे मंसूबे के तहत खराब हुए, हुर्रियत रहनुमाओं पर एतराजात उठे। तो ये जो पॉलिसी एज ए पॉलिसी फॉलो किया जा रहा था कि पाकिस्तान के साथ हॉस्टाइल रिलेशंस रखे जाएंगे, क्या इसका रोल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये एक वाटरशेड मोमेंट हो सकता है कि हाँ, अब बीजेपी की हुकूमत कहती है कि नहीं, अब हम बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। सब चीजों को, जितने आपने क्वेश्चंस उठाए, उनको थोड़ा एक कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं। सीज फायर वायलेशन जो है स्वाभाविक है, इट इज एब्सोल्युटली नेचुरल कि जब अगर हमारी तरफ से रिटेलिएटरी होगा तो आपकी मीडिया तो दिखाएगी कि शेलिंग इधर से हो रहा है, जो फैक्चुअल हो जाता है जब रिटेलिएशन है, और अगर पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है तो हमारी मीडिया दिखाती है दिस वे। तो ये फैक्चुअल पोजीशंस रहती हैं। दूसरा, आप जो पॉलिसी ऑफ हॉस्टिलिटी कह रहे हैं, शुरू में प्रोग्राम में भी आप लोगों ने कहा, ये फैक्ट है, हम नेबर्स हैं, लेकिन हमारे रिश्ते कभी भी एक पोजीशन पे आ नहीं पाए। मैं एक इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू कहता हूं, कई इंडिया में लोग हैं जो मानते हैं कि किससे बात करें, जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो परमानेंट पावर नहीं है, आर्मी का एक अपना रोल है, ISI का अपना रोल है, और पाकिस्तान ने ही एक डेफिनेशन दिया नॉन स्टेट एक्टर्स का। तो इसीलिए एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि हम दोनों देशों का ये अधिकार है
कि हम अपने हितों की, अपने प्रॉब्लम जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको आगे रखें, और जब जब कॉमन ग्राउंड बनेगी तो चीजें आगे बढ़ेंगी। मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान भी ये कहेगा कि मैं अपनी चीजों को छोड़ रहा हूं। सही है। तो ये कॉमन ग्राउंड सा बनता है धीरे धीरे। मनोहर पारेकर ही थे जिन्होंने कहा था कि हमें कांटे से कांटा निकालना आता है। अजय डोभाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उन्होंने कहा था कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ दहशतगर्दी को इस्तेमाल करेंगे। आपकी दहशतगर्दी के सिलसिले में हमसे शिकायत है, तो आप यकीन कीजिए कि हमारे पास भी इसी हवाले से कोई एक पूरी फहरिस्त मौजूद है। रहमान, एक सेकंड, आप हॉस्टिलिटीज की बात कर रहे थे, मैं जल्दी से आपको एक बयान सुनवाना चाहता हूं। आप ही के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, वो 2 दिन पहले क्या कह रहे हैं इस मीटिंग से, जरा ये भी आप सुन लीजिए, उसके बाद उस पर भी बातचीत करेंगे। हॉस्टिलिटीज की बात हो रही है, इसीलिए मैं आपको सुनवा रहा हूं, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं आपके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ। इंडिया के साथ जंग हुई खुदा न खास्ता और रिवायती हथियारों में मुकाबला ना हो सका तो हम एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वो एक ऑप्शन हमारे पास हर वक्त मौजूद है, और उस ऑप्शन का इस्तेमाल जो है खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन आए, दुआ करनी चाहिए हमें कि ऐसी ऑप्शन जो है उसमें तबाही है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हमें अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी बका के लिए हमें ये हथियार इस्तेमाल करने पड़े तो अल्लाह के फजल से हमारे पास हथियार मौजूद हैं और हम पूरी सलाहियत के साथ उन हथियारों को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी अफवाज जो है वो बिल्कुल उनमें ये कैपेबिलिटी है, ये सलाहियत है और इसके लिए वो तैयार है। ठीक, मेरा काम कंट्री का डिफेंस करना है, बाकी आप क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा इसके बारे में बोलने से मुझे नहीं लगता है कि ऐसी चीज़ों में कुछ राइट सिग्नल जाते हैं। बट आई कैन एश्योर यू दैट माई जॉब आई नो वेल, so you be assured that India is in position to defend itself against it. तो रहमान, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे मनोहर पर्रिकर, जो आपके डिफेंस मिनिस्टर के बयान का जवाब दे रहे थे। वो कह रहे थे मुझे अपने देश की रक्षा करना आता है, हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। मसूद खान साहब से मैं सवाल पूछ लेता हूं। मसूद खान साहब, आप तो यूएन में भी रहे हैं, आप जानते हैं इस तरह के बयान क्यों दिखाई है। मैं बताता हूँ। अरे सर एक सेकंड में मसूद खान साहब से सवाल पूछ। बात यह है कि आपने साहब नहीं आप पूछिए, आप बाद में पूछिए, लेकिन आपने एक वीडियो चलाई है हमारे डिफेंस मिनिस्टर की और उसको आपने एक तरफ रख दिया है, तो आप उसको कंसोलिडेट ना होने देना, उस बात पे पहले कमेंट कराएं। मेरा ख्याल है वो उसका तरीका नहीं, उस पे नहीं आ रहे, वो किसी और सवाल पे जा रहे हैं। सो अर्ज ये है भाई, मैं इसी पर सवाल पूछ रहा हूं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है, एक अच्छा इसी पे पूछ रहे हैं, इसी पे सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन हमारे डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट एक मिनट कमेंट इनका ले लें, इनका कमेंट ले लें। ठीक है कायरा साहब, मैं आपसे सवाल ही पूछ लेता हूं, मैं सवाल ही पूछ लेता हूं कायरा साहब आपसे। कायरा साहब, ये इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं है, ये गैर जिम्मेदार बयान नहीं है। मीटिंग होने से पहले मोदी और नवाज शरीफ की 2 दिन पहले आपके डिफेंस मिनिस्टर न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब की थ्रेट दे रहे हैं, कह रहे हैं एटम बम सजाने को नहीं रखा है। एक बात याद रखिए, आप हॉस्टिलिटीज कह रहे हैं कि इंडिया दिखा। ओके, आपका सवाल आ गया हौसला। अर्ज यह है अजीजम कि उन्होंने जिस सवाल के जवाब में कहा, एक एंकर उनसे सवाल कर रहे हैं और उस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा जी ये भी ऑप्शन है, तो क्या बम सजाने के लिए वाकई बनाए जाते हैं। उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये तबाही है, ये बदकिस्मती होगी, किसी सूरत में ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा वक्त आता है तो हिंदुस्तान भी अपना ऑप्शन इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान भी करेगा। ये कहने की जरूरत नहीं है, ये होगा, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए। तो अगर उनके बयान को सारे सियाको सबाक में देख ले और पूरे कंटिन्यूटी में देख ले तो उसमें कोई गलत बात नहीं कही। मैं 1 मिनट मानक, थोड़ा सा मेरा ख्याल है क्योंकि ये प्रोग्राम चल रहा है तो मैं चाहता हूं, हमारे पास वक्त भी कम है, तो हम फोकस करें मुलाकात के ऊपर। और ये जो आपने बयान सुनाया, मनोहर पारेकर ही थे जिन्होंने कहा था कि हमें कांटे से कांटा निकालना आता है। अजय डोभाल जो इंटरनल इशू पे बात कर रहे थे, उसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं था, दहशतगर्दी को इस्तेमाल की बात कर रहे थे वो। भाई इस तरह के तो बयान, आप कश्मीर के इंडिया का इंटरनल, मेरा ख्याल है कश्मीर की बात, ख्याल है कि इधर उधर की बातें आप कश्मीर की बात मत करिए, उधर की बातें आप छोड़ें, निकालेंगे अगर भारत सरकार निकालेगी, कश्मीर में निकालेगी, कश्मीर इंडिया का दोनों मुल्कों के दरमियान। आप कश्मीर की बात मत करिए, आप इंडिया पाकिस्तान की बात को बाहर रखकर बात नहीं कर सकते। चले, मेरा ख्याल है मसूद खान साहब जब सवाल पूछना चाह रहे थे, मसूद खान साहब मेरा सवाल ये है अबाउट दिस। ठीक है, चलिए आप बाहर रख के बात नहीं कह रहे हैं, आज परमाणु हथियारों की बात नहीं करते हैं, आज न्यूक्लियर आर्म्स की बात नहीं करते हैं। मसूद खान साहब एक बात बताइए,
इंडिया कितनी जी, बार मुलाकात पाकिस्तान की बात तरफ करें, दोस्ती का हाथ मेहरबानी बढ़ा होगी। चुका है? मसूद खान साहब, कितनी बार, एक के बाद एक लगातार। आप देख लीजिए, वाजपेयी जी से लेके वो लाहौर गए थे बस में सवार होके, आज तक देख लीजिए, हर बार पाकिस्तान टेररिज्म की बात आने पे पीछे हट जाता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं। सारी बात यही खराब होती है आके। बातचीत करें तो किस बात पे करें? आपने मुझसे ये सवाल पूछा है तो मैं आपसे कहूंगा कि जरा इत्मीनान से और सब्र से जवाब सुनिएगा। ये जरूरी है मेरा ख्याल जी, है। तो मैं एक चीज आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने अपने इब्तदाई तारफी कलिमात में ये कहा कि आपके वजीर आजम ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। तो अगर वाकई ये उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो पाकिस्तान इस सिलसिले में उसका रिकॉर्ड ये है कि वो ताउन करेगा, बल्कि गुज़श्ता एक साल से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बार बार ये कहते रहे कि खित्ते को अमन और सलामती की ज़रूरत है, हमें मुज़ाकरात की ज़रूरत है, हमें इस तरीके से ज़राए इब्लाग आमा के ज़रिए तसादुम की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये है कि हमें मुज़ाकराती मेज़ पे आ जाना चाहिए। और उस सिलसिले में हिंदुस्तान की तरफ से मज़ाहमत रही है। लेकिन अगर वाकई जो मोदी साहब हैं उनने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो इस वक्त इस मुलाकात की फ़िज़ा ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, इख्तलाफी मामलात उठाने की नहीं है। हमें ये मालूम नहीं है कि ये मुलाकात जब होगी तो क्या रस्मी मुलाकात होगी या उसमें असल मौज़ूआत भी ज़ेर बहस आएंगे। दोनों सूरतों के लिए मेरा ख्याल है ये हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी बनती है कि हम ज़ब्त तहम्मुल का मुजाहरा करें और उन दोनों रहनुमाओं को एक दूसरे से बातचीत करने दें। अगर उनकी इस मुलाकात से कोई रास्ता खुलता है और उसके बाद मुज़ाकरात का, मुशावरत का कोई सिलसिला शुरू होता है तो हम उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में मैं कुछ थोड़ी सी बातें कहना चाहता हूं जो तल्ख नहीं है। एक ये है कि जो दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी इस्तेदाद है या जौहरी तवाज़ुन है वो एक हकीकत है, और ये कहने में कोई बुराई नहीं कि किसी किस्म की रवायती हथियारों के जरिए कोई ऐसी मुहिम जोई नहीं करनी चाहिए जिससे ये तवाज़ुन बिगड़ जाए और दोनों ममालिक में एक जंग छिड़ जाए, क्योंकि हमारी ये ख्वाहिश है कि ये जंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ तमाम मामलात जो हैं जिनके ऊपर हमारे इख्तलाफात मौजूद हैं बातचीत के जरिए हल होने चाहिए। दूसरे मेरी आपसे ये दरख्वास्त है और आपके जरिए हुकूमत से दरख्वास्त है कि जैसा कि ये कहा गया इसी महफिल में कि हम बाहमी मुज़ाकरात के ऊपर जोर दें, तो फिर ये मैं हिंदुस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो कभी चीन के पास, कभी रूस के पास, कभी अमेरिका के पास हमारी शिकायत लगाने ना जाएं। जो उनकी शिकायत हैं वो मुज़ाकरात के टेबल पे ले आए। मेरा आखिरी नुक्ता इस सिलसिले में ये है कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारी हुकूमत जो है वो बात करने के लिए तैयार है। मौज़ूआत जो हैं, आपने कहा कि आपके दहशतगर्दी के सिलसिले में हमसे शिकायत हैं, तो आप यकीन कीजिए कि हमारे पास भी इसी हवाले से कोई एक पूरी फहरिस्त मौजूद है जिसके ऊपर हम आपका जवाब चाहते हैं। लेकिन तो ये चीज जो है मीडिया के जरिए कहने की बजाय ऐसी तो आप कितनी भी फहरिस्त बना लीजिए। चले एक मिनट माने, एक मिनट में मालिंगम साहब से एक मिनट शुरू होता है और कहां जाता है। एक मिनट एक बात सुन लेना, इंडिया का बात सुन ले मेरे भाई, में कोई नहीं जोड़ता है। अगर आपको कश्मीर के बारे में कोई चीज बात करना है, मेहरबानी करके इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ बात कीजिए। इंडिया के अंदर बैठ के हमें रास्ते पैदा करने की बात करनी चाहिए। आप तो यहां भी जंग लड़ना शुरू हो। मालिंगम साहब मेरा एक सवाल है और माने कि अगर आप एक मिनट दें, एक तो ये कि शिकायतें लगाना छोड़ दें, दूसरा ये कि नाराज होना छोड़ दें। मेरा जो सवाल है मालिंगम साहब से, कश्मीर का पहले जिक्र किया आपने, 2014 में जब मुज़ाकरात पाकिस्तान और भारत के दरमियान चल रहे थे तो वो इस वजह से भारत ने कैंसिल किए, सस्पेंड किए कि हुर्रियत रहनुमाओं के साथ जो है वो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने मुलाकात की। पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि कंडीशनल नहीं होंगे मुज़ाकरात। इस हवाले से इंडियन पेपर्स में भी खबरें आई हैं कि कंडीशनल मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई रेड लाइंस नहीं होंगी। क्या अब भारत को लचक दिखानी होगी, कश्मीर पर बात करनी होगी? सबसे पहले मैं दो चीज पहले जो बात हुआ उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहला चीज, पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेरर। आपने कहा टेररिज्म का जो आदमी उधर है, जितना टेररिस्ट है, तालिबान जो है, जो पाकिस्तान अफगान तालिबान है, इसको क्रिएट किसने किया है? इसका प्रॉब्लम इंडिया का नहीं है, ये प्रॉब्लम पाकिस्तान का है।
पाकिस्तान ने इसको क्रिएट किया है। अगर जो इंस्ट्रूमेंट आपने क्रिएट किया है और वो आपको अगर काटता है आज, इसका प्रॉब्लम आपका है। इंडिया इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। इफ अगर आप विक्टिम ऑफ टेररिज्म है, ये आपका काम है, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। दूसरा चीज आपने बोला है, मेरा पूरा बात सुन लीजिए, आपने ये बोला है कि रोल बलूचिस्तान में मुदाखलत कर रहा है। मेरा समय दीजिए। आपने बोला है रोल बैक टेररिज्म। सर मुझे सिर्फ ये बता दें, मेरा सवाल आपसे था कश्मीर पर। आप यही तो मसला है, कश्मीर पर आप बात नहीं करना चाहते। मैंने सवाल कश्मीर कर लिया है, आप जो है वो कहीं और पहुंच रहे हैं। बोल रहे हैं। देखिए मेरा सवाल का क्या बड़ा इस मामले में, आई विल बी वेरी डायरेक्ट टू यू। मैंने जो सवाल कश्मीर पर बोलिए, क्या इधर उधर की बात, क्या फ्लेक्सिबिलिटी होगी कश्मीर पर की बात करें? इसमें वो नहीं सकता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान टू इंडिपेंडेंट नेशन है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। अगर आपको कश्मीर के बारे में कोई चीज बात करना है, मेहरबानी करके इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ बात कीजिए। देयर इज नो क्वेश्चन। ये हुर्रियत कौन होता है? हुर्रियत वो है जिसको आप पैसा देके, तो नलिन कोहली साहब जवाब दे दें। नलिन कोहली साहब जवाब दे दें किया है। इसके बारे में आपको मालूम है, मेरे को मालूम है, हुर्रियत को मालूम है, जो जितना जनता कश्मीर है उन सबको मालूम है। अच्छा ठीक है, नलिन कोहली भी इस पर कुछ कह रहे हैं। रहमान, इनकी बात भी सुन लीजिए, क्योंकि नलिन कोहली रूलिंग पार्टी के स्पोक्समैन है, इसी पर कुछ बोलना चाह रहे हैं। कश्मीर पर फ्लेक्सिबिलिटी, नलिन कोहली फ्लेक्सिबिलिटी क्या, किस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं? हाँ, एक फ्लेक्सिबिलिटी सही है, हो भी सकती है। मानक भाई, मैं इसके मेन विषय पे आता हूं। ट्रस्ट डेफिसिट और क्लियर हमारी पोजीशंस और डिफिकल्टीज हैं, ये रियलिटी है। इसलिए शुरू में मैंने कहा कि हर चीज को हाइप करके या ओवर एक्सपेक्टेशन करना उसका फायदा नहीं है, क्योंकि ये एक जर्नी है। जो आप बात करें, लगातार हमारे मित्र जो पाकिस्तान में बैठ के कह रहे हैं बातचीत होनी चाहिए, एक्चुअली बातचीत की कमी नहीं हुई है। बहुत मुलाकातें हुई है, बहुत बातचीत हुई है। कुछ आउटकम जो है, जो दोनों देश अगर कहे, और इस बीच में कई युद्ध भी हुए हैं। युद्ध कोई अच्छी चीज थोड़ी ना होती है, लोग मारे जाते हैं। तो इसीलिए घूम फिर कर बात आ जाती है कि हमारे डिलीवरेबल्स और आउटकम्स क्या है, और वो हमारे लिए क्या मेजर इरिटेंट्स है। देखिए, जब तक मैं एक बात कह रहा हूं, फिर खत्म कर रहा हूं। सुन लीजिए, मैं बस रहमान भाई में निकल जाऊंगा। आप एग्री, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, आप पूछ नहीं, आप एक मिनट एक सवाल सुन लीजिए ना, फिर उसके बाद बेशक आप चले जाइएगा। वो सवाल ये है कि हमें ये समझ नहीं आता, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि मोदी साहब की जो पॉलिसी है वो कोई फिक्स नहीं है। इलेक्शन पास आते हैं तो धूम धड़का शुरू हो जाता है, पाकिस्तान के खिलाफ बयानात देते हैं, जलसे करते हैं, तकरीरें करते हैं, कंट्रोल लाइन पे हालात खराब हो जाते हैं। जब वो गुजर जाता है, जब ऐसी चीजें आती हैं जहां पर दीगर ममालिक मौजूद होते हैं, जहां पर पाकिस्तान की शिकायत लगानी होती है, वहां पर आप जो है वो एक और लिबादा ओढ़ लेते हैं बातचीत का। देखिए, पाकिस्तान का कंसर्न ये है कि कोई एक पॉलिसी तो रखिए। अगर आप मतलब एक ही रखिए, टेररिज्म जैसी रखिए, बता दीजिए, जैसे उन्होंने टेररिज्म की रखी है वैसे एक ही पॉलिसी रखी है, तो फिर बता दी। और यार मेरे भाई, बात तो सुन लेना। आपकी सुई उसी जगह अड़ी है। मैं नलिन कोहली, क्यों नहीं अड़ेगी यार? हमारा ये कंसर्न है, क्यों नहीं अड़ेगी मेरे भाई? ये आप एड्रेस, सारा इशू टेररिज्म है, आप टेररिज्म से इधर उधर ले जाते हैं मुद्दों का। आप जो कह रहे हैं, इस पे जो आप कह रहे हैं, कंसिस्टेंट पॉलिसी, अब आप कंसिस्टेंट पॉलिसी का प्रिंसिपल वो कंसिस्टेंट रहा है कि वी वुड लाइक गुड रिलेशनशिप एंड पीस। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, उसकी अचीवमेंट में प्रॉब्लम है। पॉलिसी की कोई दिक्कत नहीं है, उसके अचीवमेंट में बहुत गंभीर प्रॉब्लम है। और जो रही बात, मैंने तो पहले ही कहा, जैसे मैं इसको एक हिंदुस्तानी की तरफ से कहता हूं कि दोनों देश 47 में इंडिपेंडेंट हुए, अलग अलग देश बने। आज आप खुद देखिए, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, और ये भारत के लिए कोई मतलब विषय है ही नहीं, लेकिन आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी दिस पाकिस्तानी मानते हैं कि उसमें बहुत प्रॉब्लम्स है, विश्व मानता है। तो हम थोड़ी ना चाहते हैं कि आपकी कंडीशन खराब हो, क्यों चाहते हैं हम? सही बात है। आप हमारे नेबर हैं और साथ में जो बॉर्डर है वो तो कॉमन है। लेकिन मैंने जैसे शुरू में कहा कि हम इस पे हाइप ना करें, एक्सपेक्टेशन ना करें। ट्रस्ट का इशू मोदी साहब जो है, मोदी साहब पे आपने प्रश्न पूछा हमारे प्रधानमंत्री जी पे, बस वही मुझे एक कमेंट लास्ट देना है। एक मिनट रहमान साहब सुन लीजिए, क्योंकि आपने मोदी जी का बोला, पॉलिसी फिक्स नहीं है इसमें। आई थिंक कोई गवर्नमेंट, क्योंकि अगर आप देखें तो शुरू में वाजपेयी जी के गवर्नमेंट के खिलाफ भी बहुत कुछ कहा जाता था, बीजेपी है, ऐसी है, वैसी है, लेकिन वाजपेयी साहब ने स्टेप एक बहुत अच्छे लिए, इंसानियत की बात की, जमहूरियत की बात की। उन्होंने फिर कहा कि हम लोग जाते हैं वहां पर, बस लेकर जाते हैं, उसके बाद करगिल हुआ। तो मुझे लगता है जब जब एक कदम आगे बढ़े हैं, दो कदम पीछे हो गए, तो कभी ना कभी मुकाम पे पहुंचेंगे, क्योंकि सबके प्रयास रहते हैं। कब पहुंचेंगे
ये एक विषय जो है इसमें थोड़ी सी गंभीरता से सोचना। ठीक है कायरा साहब मेरा सीधा सवाल अब आपसे है। कायरा साहब, मुझे पता है कि आप बेताब हैं बोलने के लिए। कायरा साहब एक सवाल सुन लीजिएगा मेरा। एक बहुत फेमस फिल्म है बॉलीवुड की, पता नहीं आपने देखी है या नहीं देखी है। नलिन कोहली साहब आपको जाना 1 सेकंड और बस। वो एक गदर फिल्म थी सनी देओल की, आपने देखी होगी, जहां सनी देओल पाकिस्तान जाते हैं, वहां पर उनका धर्म परिवर्तन, धर्म बदलने की मांग होती है। उनसे कहा जाता है भैया बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान से जब कहा जाए कि भैया बोलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, उसमें उनको प्रॉब्लम होती है। सवाल मेरा सीधा सा ये है कि जैसे आप गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट करते हैं, जब इंडिया के अगेंस्ट टेररिस्ट आप बढ़ाते हैं तो वो अलग तरह के टेररिस्ट हो जाते हैं। तालिबान वाले आप पर हमला करते हैं तो वो अलग तरह के टेररिस्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों है कायरा साहब? सीधे सीधे आप टेररिस्ट को टेररिस्ट क्यों नहीं मान लेते हैं? इतना डरते क्यों हैं आपके यहाँ लोग उन टेररिस्ट से जो इंडिया के अगेंस्ट काम करते हैं? कायरा साहब देखिए, पहली बात तो यह है पहली बात तो यह है कि मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की कि एलिगेशंस और बहुत ज्यादा हॉकिश बोलने से मामला हल नहीं होगा। बहुत दफा बोल चुके हैं, जंगें लड़ चुके हैं। अब यहाँ पे लफ्जों की जंग न लड़े, लफ्जों से सजेशन निकाले, रास्ते निकाले। अर्ज ये है मेरे अजीज कि हमने हमेशा हिंदुस्तान की सॉलिडेरिटी का एहतराम किया है। हम उस शायर के मानने वाले हैं जिसने सारे जहां से अच्छा कहा था हिंदुस्तान को, आज भी नगमा उनका मौजूद है। और हम आज भी हिंदुस्तान की सॉलिडेरिटी के हाँ हैं, और ये समझते हैं कि जब तक एक पुरअमन इंडिया नहीं होगा, पुरअमन पाकिस्तान नहीं हो सकता। ये भी हमें इस बात का इदराक है। हम अपने उस तरफ हमसाये अफगानिस्तान के बारे में भी ये इदराक रखते हैं कि जब तक वहां अमन नहीं होगा, हमारे यहां अमन नहीं होगा। अर्ज ये है मेरे भाई कि पाकिस्तान, जब रूस की अफवाज अफगानिस्तान में आई थी तो सारी दुनिया ने आके यहाँ पे ये नॉन स्टेट एक्टर जो आपने हमारे जिम्मे डाल दिए, ये उन्होंने क्रिएट किए थे। आज वो जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं आपके साथ मिलके भी, वो कल इस सारे अमल को अपने एक मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया था। हमारी रियासत के अंदर तो चले सारी दुनिया ने आके अपने एक आलमी एजेंडे के तहत एक मजहबी इंतहा पसंदी को फरोग दिया, एक रियासत जो टॉलरेंट थी। आप ठीक कह रहे हैं, इस बात पर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, आप सही कह रहे हैं वो बात। अरे वो तो आप दुनिया सवाल जानते हैं, सही बात है। बाद में सवाल कीजिए, वो सही बात है कि ये कहां से स्टार्ट हुआ था वो सब जानते बात हैं। खत्म करने दें सर कायरा साहब, मुझे बात खत्म करने दें। शोर, अरे आप शोर करते जाए, मैं भी करता जाऊंगा, आप बोलते जाए, मैं भी बोलता जाऊंगा। कायरा साहब, मैं इस तरह नहीं होगा, कायरा साहब इस तरह मैं आपको बात करने नहीं दूंगा। नहीं कायरा आप मेरे सवाल पूरा पहले जवाब सुन लीजिए। एक मिनट मानो जरा, आप बोले। देखिए बात यह है कि एक मामले को समझने की, एक है एलिगेशन। आप जितना चाहें, आपकी सरकार के लोग भी, आपका मीडिया भी हम पे एलिगेशन लगाता है, हम आप पे एलिगेशन लगाते रहते हैं। एक हिस्ट्री है हमारे होस्टाइल एटीट्यूड की, जंगे लड़ चुके हैं हम। हमारे पास आपकी तरफ से इंटरवेंशन और मदाखलत के बेपनाह सबूत मौजूद हैं। आपके एक बकौल आपके पास हमारे खिलाफ है। हम ये कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दी सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, हमारा अपना पैदा करदा नहीं है। और हमारे खिते में तो तालिबान एक इशू है, ये इंतहा पसंदाना एक माइंडसेट इशू है। आपके खिते में गुजरात में क्या हुआ, नक्सलियों की मूवमेंट क्या, हमारे वो इंडिया का इंटरनल मसला है, आप उस पर मत बोलिए। इलाकों में अरे इंडिया के इंटरनल मसले में आप क्यों बोलते हैं? इसीलिए मैं इंटरजेक्ट करता हूं आपको। रोकना चाहेंगे आपसे पूछा कुछ और जाता है कायरा साहब, आप कहीं के कहीं चले जाते हैं। इंडिया का इंटरनल मसले में आप क्यों बोलते हैं? मेरे अजीज आप कौन? अरे गुजरात का ठेका आपको किसने दिया है कायरा साहब? मैं इतनी देर से आपकी बात सुन रहा हूं। दूंगा। अरे बाबा आगे बढ़ाना एक बात याद रखो, एक मिनट माने कि एक बात याद रखो। मैंने पहले कहा था कि मीडिया के अंदर बैठ के हमें रास्ते पैदा करने की बात करनी चाहिए। आप तो यहां भी जंग लड़ना शुरू हो। किसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए? किसने जो है बलूचिस्तान में मुदाखलत की है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ बैठने का कोई बिल्कुल मतलब नहीं होगा। आप एक सबक याद करके आए हुए हैं। आई एम रियली सॉरी, आप सिर्फ वही सुनाने के लिए हमें आए हैं। मसूद खान साहब, वे फॉरवर्ड दोनों मुल्कों के दरमियान क्या होना चाहिए? थोड़ा सा मेरे ख्याल है कंस्ट्रक्टिव काम है वो करें जी। देखिए जी, आप कुछ सवालात उठाते हैं लेकिन उनका जवाब नहीं सुनना चाहते। आप अपनी बात कहते हैं और वो कहते हैं कि वो सच है, और अगर कोई दूसरा अपना सच बयान करने की कोशिश करे या अपना नुक्ता नजर, तो आप ये कहते हैं कि गलत बयानी है। ये सरासर ज्यादती है जी। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप बड़ा मुल्क हैं, बड़ा हौसला पैदा करें अपने अंदर। और पाकिस्तान जो है, आपने ये सवालात पूछे हैं कि जी पाकिस्तान ने दहशतगर्दी है, तो किसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं? किसने जो है बलूचिस्तान में मुदाखलत की है? कौन है
वो कौन सी कुव्वतें जो कह रही हैं हिंदुस्तान में कि हम पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी इस्तेमाल करेंगे और दहशतगर्दी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि आपने शुरू में गुफ्तगू जो थी बहुत खूबसूरत अंदाज में शुरू की थी। उसमें आपने ये कहा था कि हिंदुस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और हम साल भर से कहते रहे हैं कि हमें इस किस्म की तसादम और तनाव और कशीदगी की फिजा से बुलंद होके मुज़ाकरात करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आपने एक ये भी नुक्ता उठाया था कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में किससे बात करें। मैं आपको ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान एक मुत्तहिद कौम है, एक रियासत है। आप हमारी हुकूमत से बात करें और किसी किस्म की कोई बंटवार यहाँ मौजूद नहीं है फौज और सिविलियन हुकूमत में। आप हमारी सिविलियन हुकूमत जिसके सरबराह हमारे वजीर आजम हैं उनसे बात कीजिए और आप जितने दौर करना चाहते हैं उस मुज़ाकरात के हम उनमें शिरकत करेंगे और आपके हर नुक्ता नजर का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है महालिंगम साहब, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का एक बयान आया समिट से पहले, वो ये था कि अगर इन दोनों ममालिक को रुकनीयत मिलेगी शंघाई ताउन तंजीम की जो कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में भी बेहतरी आएगी। मैं अब थोड़ा सा ये जरा सवाल इस मुलाकात पे फोकस्ड है, वो ये कि इन दोनों को मेंबरशिप मिलने से आपको लगता है कि कोई फायदा होगा? इस तरह से दोनों मुल्क एक दूसरे को और करीब आ सकेंगे? ये होगा या ना होगा ये पाकिस्तान के ऊपर है, लेकिन मैं ये बात बोलना चाहता हूं, अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन के एक साथ काम करेंगे, अगर उनका इंटेलिजेंस शेयर होगा, अगर उनका इरादा जो मिलिटेंट्स जो अफगानिस्तान में और उस इलाका में सेंट्रल एशिया के इलाका में जो कार्रवाई करने के लिए तैयार बैठे हैं, उनका जो इरादा है उसको नाकाम बन सकता है। बात यह है कि जो अफगानिस्तान में अभी जो हुआ है, अगर उस तरह की कार्रवाई अगर पाकिस्तान करते रहेगा तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ बैठने का कोई बिल्कुल मतलब नहीं होगा। I'm sorry, मुझे लगता है कि आप एक सबक याद करके आए हुए हैं। आई एम रियली सॉरी, आप सिर्फ वही सुनाने के लिए हमें आए हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, रहमान टाइम खत्म हो रहा है मेरे दोस्त, बजाय जो चीज आप कहना चाह रहे हैं टाइम खत्म हो रहा है वो आप कह रहे हैं और आप मुझे बड़ा मैंने खुद आपने सवाल पूछा है शंघाई कोऑपरेशन मेरे ख्याल है फाइनल कमेंट ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, मैं ले लूं रहमान, मैं कमेंट ले लूं एक कायरा साहब से, फिर आप मैं कायरा साहब से पूछ लेता हूँ। अरे जी, फाइनल कमेंट आप ले लीजिए। एक इंडिया का सवाल आप भी उसमें अपना सवाल जोड़ दीजिएगा। सवाल हमारा ये है, कल जब मीटिंग होगी कायरा साहब, उसमें बहुत ऐसे इश्यूज मोदी साहब उठा सकते हैं जो कि अनकंफर्टेबल हो सकते हैं नवाज शरीफ के लिए, जिसमें लखवी का मुद्दा है जो खुला घूम रहा है, जिसमें जमातुद दावा का मसला है जिसको आप बैन नहीं कर रहे हैं, जिसमें दाऊद इब्राहिम का मसला है, जिसमें सीज फायर वायलेशन का मसला है, जिसमें कश्मीर में इंसर्जेंसी को बढ़ावा देने के मसले हैं। इस पर जाहिर है आज नवाज शरीफ के सलाहकार बहुत जोर शोर से विचार कर रहे होंगे। कारे साहब, कल दोनों तरफ से कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज उठेंगे। ठीक है कारे साहब, मैं चाहता हूं मसूद खान साहब आप भी बता दीजिएगा ये जो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं, सेंसिटिव इश्यूज हैं, इनको कैसे दोनों मुल्क हल करें? पहली बात तो मानव यह है कि दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की गुफ्तगू के बारे में हमें होपफुल रहना चाहिए कि वो एक अच्छे माहौल में गुफ्तगू, आइंदा की गुफ्तगू का एक रास्ता खोले। अगर हम उसको इफ्स एंड बट्स में देखना चाहेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, तो गुफ्तगू नहीं हो पाएगी। हमारी गुफ्तगू, उनकी तो होगी क्योंकि वो तो रैशनल गुफ्तगू करेंगे। हम शायद एक दूसरे को गिराने में और जीतने के चक्कर में पड़ गए हैं यहाँ प्रोग्राम के अंदर। रही बात कि वो अगर पाकिस्तान के साथ लखवी का या लश्कर जो अपने जमातुद दावा की बात करेंगे, कितनी दफा कितने फोरम्स पे हम बार बार आपकी हुकूमत को ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान की अदालतों में उनके केसेस चले और अदालतों ने उनको बरी कर दिया है। आप कहते हैं हमारे पास सबूत थे, हमें वो सबूत दे दीजिए। जिस तरह आपकी अदालतें आजाद हैं, आपको पता है हमारे यहाँ भी अदालतें आजाद हैं और अपने कानून के तहत फैसले करती हैं। आपके पास सबूत मौजूद है, आप हमें सबूत दीजिए, वो सबूत हम आपके जरिए कोर्ट में ले चलते हैं। एक आखिरी बात, आपने कहा कि कुछ हिंदुस्तान के लोग जो वांटेड हैं वो यहाँ मौजूद है। अभी आपको याद होगा पिछले दिनों, कल या परसों के अखबारात में वहां के जो आपके एक्स मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्टर, उनका मुझे नाम उनका मिस हो रहा है, उनका बाकायदा स्टेटमेंट छपा है कि उन लोगों से, दाऊद इब्राहिम से मैं लंदन में मिला हूं और वो पाकिस्तान में नहीं है। और वो साहब आपके साबिका और आजकल भी आपके ख्याल में अपर हाउस के मेंबर हैं, वो फेमस लॉयर है जी, आपके कानून रहे हैं। अगर आप उन पर हंस रहे हैं तो और बात है। रामजेठ, उन्होंने कहा है कि मैं उनसे लंदन में मिल के आया हूं।
अगर मिल के उन्होंने आए होंगे, गलत कहा तो 95 आपके की बात है वोट से वो। पूछ लीजिए। अभी नहीं, 95 तीसरी की बात बात यह है, है, छोड़ दीजिए। तीसरी बात नहीं एक छोड़िए, मिनट। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान को इस वक्त जो जंग हम इस वक्त लड़ रहे हैं वो अफगान तालिबान के इलाका है जहां पे उनका गढ़ गिना जाता है। हम पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, अफगान तालिबान के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, और अफगान गवर्नमेंट इसीलिए पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाव की तरफ ले जा रही है। और हमारे पिछले दिनों अभी कल हमारे यहाँ दोनों अतराफ यानी तालिबान जो अफगान तालिबान है और अफगान गवर्नमेंट उनके नुमाइंदों के आपस में मुज़ाकरात हुए हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर एक ट्रस्ट लेकर चल रहे हैं। ठीक है मसूद खान साहब, योर फाइनल कमेंट वेरी ब्रीफली, ये जो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज और सेंसिटिव इश्यूज की बात है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो शंघाई ताउन तंजीम में हिंदुस्तान और पाकिस्तान शामिल हो रहे हैं, ये बहुत ही मुस्बत पेशरफ्त है, और मैं समझता हूं कि वहां नए दरवाजे खुलेंगे, नई राहें खुलेंगी ताउन की, न सिर्फ दूसरे शंघाई ताउन तंजीम के अरकान में बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मुआवनत से। लिहाजा हमें इसका खैर मकदम करना चाहिए। दूसरा ये है कि इस वक्त हमें इख्तलाफी मौज़ूआत नहीं उठाने चाहिए और उन मुज़ाकरात के बारे में क्या साराय नहीं करनी चाहिए। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जो फ़िज़ा उन मुज़ाकरात के दरमियान होगी वो मुस्बत और खुशगवार होगी, लेकिन जो इन्होंने फहरिस्त गिनवाई है मैं इनको यकीन दिलाता हूं कि उससे लंबी फहरिस्त हमारी शिकायत की है, जिसमें से एक जो है हिंदुस्तान की प्रॉक्सी वॉर्स की भी है। महालिंगम साहब, योर फाइनल कमेंट मुझे अब ये बता दीजिए, जो स्टेट पॉलिसी की हम बार बार बात करते हैं, ये सेंसिटिव इश्यूज की तो बात हो रही है, मगर इस पर अब भारत को कोई एक वाज़ेह पॉलिसी अपनानी चाहिए कि अब बातचीत करनी है या ताल्लुकात तोड़ने हैं। इस हवाले से पाकिस्तान को ये ट्रस्ट, ये यकीन दिलाना होगा भारत को ऐसे मौके पर। इस मुलाकात में एटलीस्ट ये तो किया जा सकता है। सबसे पहले जहां तक मेरा विचार है उसमें से हिंदुस्तान की इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ बात हो रहा है, ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अच्छा रिलेशनशिप होना है तो सबसे पहला बात ये जो टेररिज्म बंद होना है। अगर टेररिज्म बंद होना है तो जो मिलिट्री का अथॉरिटी इंडिया के डिफेंस के ऊपर और इंडिया पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर जो है ये हटना पड़ेगा, और पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसका पूरा अथॉरिटी मिलना चाहिए। ठीक है, राइट, चले सर, मेरे पास टाइम बिल्कुल सही जवाब दिया, बिल्कुल बैंग ऑन है रहमान, बिल्कुल सही है। टेररिज्म बड़ा मसला है, मैं पहले क्लोजिंग रिमार्क्स ये कहना गलत है, रहमान ये कहना गलत है कि इंडिया की पॉलिसी फिर आप दे दीजिएगा, कंसिस्टेंट नहीं है जी, वो शुरू से कंसिस्टेंट है। टेररिज्म और क्लोजिंग रिमार्क्स पहले मैं दे दूं, फिर उसके बाद आप दे दीजिएगा। महालिंगम साहब आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में मेरे साथ कायरा साहब मौजूद थे, मसूद खान साहब मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। और मानक जाते आते सिर्फ मैं एक बात कहूंगा, वो अंग्रेजी में कहते हैं कि इन एनी डिबेट देयर आर सम आर्गुमेंट्स दैट आर वाइज एंड देयर आर सम आर्गुमेंट्स दैट आर अदरवाइज। तो मुझे लगा आज के प्रोग्राम में अदरवाइज पे ज्यादा बात हुई है, वाइज पे कम बात हुई है। मगर मैं बड़ी तवक्को करता हूं कि जब हम अगली दफा आपके साथ प्रोग्राम करें तो हम जो फोकस है, जो इश्यू है, उस पर हम बात करें, और जो दोनों मुल्कों के दरमियान इश्यूज हैं वो हल हो सकते हैं। जब तक दोनों साथ नहीं बैठेंगे, बातचीत कहीं ना कहीं से शुरू नहीं होगी, इन इश्यूज पर बात नहीं होगी, तब तक इनका हल नहीं निकल सकता। वी कैन नॉट सेट, हम बैठ नहीं सकते और तवक्को नहीं कर सकते कि मसले हल हो जाएं। जंग फौज पे छोड़ दें और मीडिया को एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए। जंग करना मीडिया का काम नहीं है, जंग करना फौज का काम है। बिल्कुल रहमान, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, से इजाजत दीजिए रहमान, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जैसे इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते हैं, ऐसा लगता है कि आपके हमारे रिलेशन भी बिल्कुल वैसे ही हो गए हैं। हम जो कहते हैं वो आप ठीक से नहीं लेते हैं, जो आप कहते हैं वो हम ठीक से नहीं लेते हैं, इसीलिए कंफ्यूजन रहता है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया मसूद खान आपका, ब्रिगेडियर महालिंगम आपका भी, और कमर जमान कायरा साहब। फिर मुलाकात होगी कायरा साहब आपसे।